Good morning class. Very well, this is of the day. Today discuss about the topic morphology of bacteria. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। अभी बेसिक ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ न्यू बच्चे ऐड हुए हैं तो वो समझ लीजिए कि हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया है। आपका जो सब्जेक्ट है वो है जनरल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, पेपर 5th, यानी कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी या सिस्टमेटिक माइक्रोबायोलॉजी भी आप उसे कह सकते हो। तो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं माइक्रोब्स की। कौन कौन से टाइप के माइक्रोब्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने कुछ बताया था, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस, पैरासाइट्स और फंगस, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम में माइक्रोब्स की अलग अलग स्टडी करके दी है, लेकिन जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो उन्होंने सबसे पहले देखा था कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, उन्होंने कहा था कुछ इस टाइप के शेप्स हैं जो कि लिविंग हैं। उस टाइम उन्होंने इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ इनको सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी शेप्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि लिविंग हैं। उन्होंने इनको कहा था एनिमल्क्यूल्स, ठीक है, इन स्ट्रक्चर को उन्होंने एनिमल्क्यूल्स कहा था। फर्दर स्टडी के बाद इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फिर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और इस टाइप से हमने इनको अलग अलग क्लास में आइडेंटिफाई किया। तो सिंपल सी बात है कि अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली क्लास है इसमें बैक्टीरिया। तो सबसे पहली क्लास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली क्लास डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है, तो ये भी हमने आपको पढ़ा दिया था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ऐसे फ्री लिविंग ऑल वर्ल्ड में हर सिचुएशन में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, बॉडी की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो एक ही सेल से कंप्लीट होती हैं। और थर्ड है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि अगर किसी बैक्टीरिया को हमें विजिबल देखना है तो हम उसको बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था, ये मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसके बाद साइज़ की बात आती है, तो हम माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। कितने हैं मैग्नीफिकेशन पे, 1000x पे हम बैक्टीरिया, 1000x पे बैक्टीरिया विजिबल होता है एज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 1000x पे बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी विजिबल कर सकते हैं। और अगर हमें बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो हम उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद शेप, बैक्टीरिया की शेप की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया को उसकी शेप के बेसिस पे हम 7 क्लास में क्लासीफाइड करते हैं: कोकाई, बैसिलाई, विब्रियो, स्पाइरुला, स्पाइरोकीट्स, एक्टिनोमाइसिटीज और माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया की 7 क्लासेस हैं बैक्टीरिया की शेप के बेसिस पे, ठीक है। तो ये देखिए कोकाई क्या होते हैं, ये राउंड शेप के, जो ये राउंड शेप के जो बैक्टीरिया हैं ये कोकाई स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी जब भी हम राउंड शेप के बैक्टीरिया को देखेंगे तो हम उनको राउंड शेप बैक्टीरिया नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे कोकाई। सेकेंड होता है कि रॉड शेप बैक्टीरिया, इस टाइप से रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिस बैक्टीरिया को होता है उनको कहते हैं बैसिलाई। थर्ड होता है विब्रियो, यानी कि कॉमा शेप बैक्टीरिया, जैसे कॉमा हम लगाते हैं इस टाइप से, तो इस टाइप से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं विब्रियोज, ठीक है। ये बैक्टीरिया की शेप है। स्पाइरुला यानी कि रॉड शेप होती है, रॉड शेप होता है लेकिन कॉइल स्ट्रक्चर, बहुत सारे इस टाइप से जो कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस टाइप से जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं स्पाइरुला। स्पाइरोकीट्स होते हैं जो कि फ्लक्सिस स्पाइरल फॉर्म्स, ठीक है, सिलेंडर एंड स्पाइरल, इस टाइप से जो इस टाइप के कुछ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होते हैं इनको कहते हैं स्पाइरोकीट्स। तो ये बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी है। एक्टिनोमाइसिटीज कुछ बैक्टीरिया आपके ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमें ये दिख रहा है ब्रांचिंग फिलामेंट्स, तो इस टाइप के बैक्टीरिया को कहते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होते हैं, ये जो होते हैं इनकी डेफिशिएंट सेल वॉल होती है, ठीक है, इनकी पर्टिकुलर कोई सेल वॉल नहीं होती, इनका मॉर्फोलॉजी वेरी करती है। और बहुत सारे जो इस टाइप से कोकाई होते हैं इंटरलेसिंग होते हैं, आपस में अंदर से एक दूसरे अटैच होते हैं, इसीलिए इनकी जो बॉडी होती है राउंड शेप बॉडी होती है।
और अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर इनके क्या होता है, अटैच होते हैं। ठीक है, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हो गए, यानी कि बैक्टीरिया की शेप के बेसिस पर हमको 7 क्लासेस में क्लासीफाइड करते हैं। अब बैक्टीरिया की शेप में जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कौन सी शेप बैक्टीरिया की दिखाई दे रही है, उसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब आज ये तो प्रीवियस टॉपिक थे आपके जो कि मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। सिर्फ इसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज का जो न्यू टॉपिक है, अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल्स। अभी तक हम बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि बैक्टीरिया सेल्स कितने टाइप की हो सकती है, क्या हो सकती है, उसकी शेप क्या क्या थी, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। आज बैक्टीरिया सेल्स पे हम डिस्कस करेंगे, एक बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम कोकाई पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो राउंड शेप, ये जो बैक्टीरिया हैं ये कोकाई शेप के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब ये कोकाई भी अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। अभी तो बैक्टीरिया की शेप पड़ी कि बैक्टीरिया के राउंड शेप का था। अब ये जो कोकाई है, ये जो हमें कोकाई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग टाइप से अरेंज होते हैं। जब ये अलग अलग टाइप से अरेंज होते हैं तो इनको भी हम अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से जाते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कैसे कोकाई है, ये फर्स्ट वाला टर्म समझना, इसमें डिप्लोकोकाई लिखा है। तो कोकाई का मीनिंग तो हमें पता है कि राउंड शेप बैक्टीरिया। डिप्लो का मीन्स क्या होता है, दो, टू। तो यानी कि जब दो कोकाई आपस में इस टाइप से अटैच होते हैं, इस टाइप से अटैच होते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डिप्लोकोकाई। कोकाई है लेकिन दो कोकाई आपस में अटैच है, तो यानी कि डिप्लोकोकाई। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है, जब बहुत सारे कोकाई एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। इस टाइप से बहुत सारे कोकाई एक स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लियर, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, टेट्राकोकाई यानी कि जब 4 बैक्टीरिया आपस में इस टाइप से अटैच होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राकोकाई, यानी कि 4 कोकाई आपस में अटैच रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई होता है कि जब बैक्टीरिया बंच फॉर्म में अरेंज होते हैं, इस टाइप से अलग अलग शेप में, अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है कोकाई का। तो जब इस टाइप से बंच स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं तो उसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। अलग अलग स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं स्टेफाइलोकोकाई। होता है लार्ज सर्सीनिया। सर्सीनिया होता है कि जब 8 कोकाई आपस में एक रेगुलर स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो जब 8 कोकाई एक रेगुलर स्ट्रक्चर, क्यूबोइडल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं सर्सीनिया। डायग्राम से देखेंगे, देखिए कोकाई समझ में आ गया, यानी कि राउंड शेप बैक्टीरिया। तो डिप्लोकोकाई क्या होंगे, डिप्लोकोकाई ये देखिए, दो बैक्टीरिया आपस में अरेंज है, तो इस टाइप के कोकल स्ट्रक्चर को कहेंगे डिप्लोकोकाई। इसमें 1 प्लेन प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ही प्लेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिमेन अपेयर। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखेंगे, डिप्लोकोकस निमोनियाई, जो निमोनिया इन्फेक्शन होता है वो कौन कॉज करता है, डिप्लोकोकस निमोनियाई। ठीक है, तो डिप्लोकोकाई ये हो गए। सेकेंड बताया था स्ट्रेप्टोकोकाई, जब कोकाई एक स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। देखिए पर्टिकुलर 1 2 इस टाइप से एक कोकाई आपस में अरेंज होकर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें भी 1 प्लेन प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल की बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एक स्पीसीज है कोकाई की, तो इसका एग्जांपल है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रक्चर में अरेंज होती है। सेकंड हो गया। थर्ड होता है टेट्राकोकाई, यानी कि इसमें 2 प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए 1 प्लेन 2 प्लेन, 2 प्लेन में अरेंज होता है। इस ग्रुप ऑफ 4, यानी कि 4 कोकाई आपस में इस टाइप से 2 प्लेन वाले स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, तो ये इस टाइप के बैक्टीरिया कहलाते हैं टेट्राकोकाई, जब 4 कोकाई आपस में अरेंज होते हैं। उसके बाद था स्टेफाइलोकोकाई, यानी कि बंच लाइक स्ट्रक्चर, जो अभी तक बताया था। इरेगुलर पैटर्न्स होता है, यानी कि कुछ भी बंचेस फॉर्म में इस टाइप से हो सकते हैं। इनको हम बंचेस ऑफ कोकाई भी कहते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एल्बस 2 स्पीसीज होती हैं। आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टेफाइलोकोकस यानी कि
बैक्टीरिया शेप यानी कि कोकाई का वो स्ट्रक्चर जो कि एक बंच लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, तो उनको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। इसमें होते हैं 3 प्लेन्स, ठीक है। 3 प्लेन्स इज एन इरेगुलर पैटर्न, कोई पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। बंचेस में अगर अरेंज होना है तो वो कहीं से भी अटैच हो जाएंगे और इस टाइप से बंच लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। फिफ्थ आता है सर्सिनिया। सर्सिनिया जो बताया था, सर्सिनिया सेल्स डिवाइड इन 3 प्लेन्स इन अ रेगुलर पैटर्न्स। देखिए 3 प्लेन्स इसमें प्रेजेंट हैं और एक पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न ये फॉलो करता है। रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है, क्यूबॉइडल अरेंजमेंट बनाता है, एक क्यूबॉइडल अरेंजमेंट इस टाइप से। देखिए क्यूबॉइडल अरेंजमेंट इसका बन रहा है और पर्टिकुलर ये 3 ग्रुप हैं, तीनों का 3 ग्रुप हैं, लेकिन इनके जो सेल का अरेंजमेंट देखिए हर ग्रुप में 8 सेल्स हैं, ठीक है। तो 8 कोकाई जब आपस में इस टाइप क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं बैक्टीरिया की सर्सिनियाई फॉर्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस टेट्राजीन। माइक्रोकोकस टेट्राजीन एक एग्जाम्पल है सर्सिनिया का। तो ये कोकाई का अरेंजमेंट के बेसिस पे बैक्टीरिया के टाइप्स हो गए। कोकाई का अरेंजमेंट किस टाइप से है उस टाइप के बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हो गए, 5 हो गए। उसके बाद जैसे बैक्टीरिया का अरेंजमेंट होता है वैसे जैसे कि अभी तक हमने कोकाई का अरेंजमेंट पढ़ा, वैसे ही बेसिलाई का अरेंजमेंट भी होता है। बेसिलाई भी 2 बेसिलाई आपस में 2 रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, 2 रॉड शेप बैक्टीरिया जब आपस में अरेंज होते हैं तो उसको डिप्लोकोकाई यानी कि 2 रॉड शेप बैक्टीरिया हो गए। 2 रॉड शेप बैक्टीरिया जब आपस में अटैच होंगे तो डिप्लोबैसिलाई। स्ट्रेप्टोबैसिलाई यानी कि एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में जब बहुत सारे बैसिलाई एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई। और जब एक थर्ड आता है ट्राइकोमोन्स, ठीक है। ट्राइकोमोन्स इसमें जो होता है जब इरेगुलर यानी कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं बैसिलाई, इस टाइप से जब होते हैं। देखिए एक सिंगल चेन है, फिर एक दूसरी सिंगल चेन है, फिर उसी से तीसरी सिंगल चेन अटैच है। तो बैक्टीरिया कभी कभी हम देखते हैं कि बैसिलाई इस स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्राइकोमोन्स स्ट्रक्चर। बैसिलाई ट्राइकोमोन्स स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं लेकिन कोकाई ट्राइकोमोन्स स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं। जो कोकाई होते हैं वो ये फॉलो नहीं करते हैं। तो ये देखिए डिप्लोबैसिलाई यानी कि 2 बैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई यानी कि बहुत सारे बैसिलाई चेन लाइक स्ट्रक्चर में, ट्राइकोमोन्स यानी कि जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं, किसी भी टाइप से अरेंज हो सकते हैं, 1 चेन 2 चेन 3 चेन 5 चेन, कुछ भी चेन आपस में अटैच हो सकती है। तो ये कोकाई और बैसिलाई का अरेंजमेंट पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप प्रीवियस जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में पढ़ाया पहले, क्योंकि कुछ नए बच्चे ऐड हो रखे हैं ग्रुप में, तो जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में पढ़ाया कि बैसिलाई कोकाई ये सब क्या होते हैं, इनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज़ करना। उसके बाद आपको अरेंजमेंट ऑफ बैसिलाई और अरेंजमेंट ऑफ कोकाई तभी समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कोकाई बैसिलाई का जो फंडा है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर, यानी कि बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया, बैसिलाई है, कोकाई है, रॉड है, कोई भी शेप का बैक्टीरिया होगा उसमें ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हमने एक रॉड शेप बैसिलाई ले रखा है यहाँ पे, एक ये भी एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम कल डिस्कस करेंगे, इससे पहले आप ये सब चीज़ें समझ लीजिएगा कि इन सब में क्या है। और अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से जो आपको बेटर लगे। लेकिन जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यही बेसिक है और यही इम्पॉर्टेंट है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये सब समझिए आप लोग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न करिए। 7 क्लासेस कौन कौन सी हैं। उसके बाद ये नया टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल्स, कोकाई का अरेंजमेंट और बैसिलाई का अरेंजमेंट, ठीक है। तो इतना समझ में आ जाए तो कल मैं आपको इसी तरीके से लेक्चर दूँगी, क्योंकि जूम पे जैसे बच्चे कनेक्ट होते हैं तो बहुत टाइम डिसकनेक्ट हो जाता है, तो ये ज़्यादा बेटर है आप इसको इस लेक्चर से समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आता है तो देन मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। थैंक यू क्लास।